कब्रिस्तान की एक सुनसान रात थी। आसमान पर हल्के बादल थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाजें आ रही थीं। मगर उस वीराने में एक लड़का हर रात की तरह अपनी टॉर्च और चादर लेकर आ चुका था। उसका नाम था साहिल। उम्र कोई 21-22 साल रही होगी। आंखों में गहराई और चेहरे पे वो ठहराव जो अक्सर गरीब मगर शरीफ लड़कों में होता है। उसका काम था पुराने शहर के उस बड़े कब्रिस्तान की देखभाल करना, जहां सालों से कोई नया मुर्दा भी नहीं आया था। मगर रात के सन्नाटे में वहां की फिजा में एक अजीब सी सरसराहट होती थी, जैसे हर कब्र कुछ कहना चाहती हो। साहिल को अपने काम से कोई डर नहीं लगता था। वो कहता था, मुर्दों से क्या डरना, डर तो उनका होता है जो जिंदा होके भी मरे हुए होते हैं। लेकिन इस रात कुछ अलग था। जब वो कब्रिस्तान के पछले हिस्से से गुजरा, उसे अचानक बहुत ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पे सांस ली हो। वो एक पल को ठिठका, फिर टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में एक पुरानी कब्र के पास बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन बाल खुले हुए थे और उसकी चाल बिल्कुल ठहरी हुई थी। साहिल ने धीमी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लड़की ने नजरें उठाईं। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और उसमें अजीब सी नमी थी। मुझे इंसाफ चाहिए, कोई मेरी बात सुनेगा? साहिल का दिल जोर से धड़का, मगर फिर भी वो उसके पास गया। तुम कौन हो? यहां कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम था फरीन। इस जगह मुझे मरे हुए 50 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी रूह को आज तक सुकून नहीं मिला, क्योंकि मेरी मौत हादसा नहीं, साजिश थी। साहिल को झटका सा लगा। तुम रूह हो? फरीन ने सिर्फ सर हिला दिया। मुझे मारने वाला अब भी जिंदा है, आराम से जी रहा है, और मैं हर रात इस जगह पर इंतजार करती हूं कि कोई मुझे सुने, मेरी बात को आगे बढ़ाए। मेरा इंसाफ अधूरा है। साहिल ने थोड़ा डरते हुए कहा। मैं क्या कर सकता हूं? फरीन बोली, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, बाकी काम खुदा खुद करेगा। उस रात साहिल ने पहली बार किसी रूह की आंखों में आंसू देखे थे और उसका दिल किसी और ही दुनिया की तरफ खींचने लगा था। अगली रात वो फिर गया, फिर हर रात जाता, फरीन की कहानी सुनता, कैसे उसके अपने ही चाचा ने उसकी जमीन के लिए उसे झड़ देकर मार डाला और मौत को एक्सीडेंट की शक्ल में छिपा दिया। साहिल ने ये बातें लिखना शुरू कर दिया। एक डायरी में सब नोट करने लगा। फरीन की बातें, उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी उम्मीद। धीरे धीरे साहिल को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक भटकती रूह नहीं है। उसमें एक मासूम लड़की की तड़प है, एक मोहब्बत करने वाला दिल है, और साहिल का दिल अब उसी की तरफ खींचने लगा। वो दिन भर उसकी बातों में खोया रहता, रात को उससे मिलने कब्रिस्तान जाता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहिल बदल गया है। अब उसके चेहरे पर कोई और सी रोशनी है, जैसे किसी और जहान से जुड़ गया हो। एक दिन साहिल ने पूछ ही लिया, क्या तुम्हारी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब इंसाफ मिल जाएगा? फरीन ने जवाब दिया, नहीं, अब नहीं। अब तुम्हारे पास आने के बाद मुझे समझ आया कि असली सुकून मोहब्बत में है, और मैंने वो तुमसे पाई है। साहिल की आंखें भीग गईं। लेकिन तुम तो रूह हो और मैं इंसान, क्या हम कभी एक हो सकते हैं? फरीन बोली, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो रूह भी इंसान बन सकती है, और इंसान भी रूह की तरह अमर हो सकता है। साहिल ने कहा, तो बताओ क्या करना होगा? फरीन बोली, बस एक काम, मेरे कातिल को बेनकाब करो, ताकि मेरी रूह का बोझ हल्का हो। साहिल ने फैसला किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने फरीन की बताई सारी बातें एक वीडियो में रिकॉर्ड की, सबूत जुटाए, फाइलें ढूंढी, और आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट कर दी। महीनों की मशक्कत के बाद फरीन के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात साहिल फरीन की कब्र पर गया। अब तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मगर फरीन की रूह मुस्कुराकर बोली, अब मेरा वक्त आया है तुमसे अलविदा कहने का। साहिल की आंखों से आंसू बह निकले। मत जाओ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। फरीन बोली, तुमने जो किया वो मेरी रूह के लिए काफी था, मगर याद रखना, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। फिर उसकी रूह धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उड़ गई। वहां सिर्फ चमेली की खुशबू और थोड़ी सी नमी रह गई। साहिल कई रातें रोता रहा, मगर अब उसका डर मोहब्बत में बदल चुका था। अब वो कब्रिस्तान का रखवाला नहीं, एक कहानी का हिस्सा था। और हर रात जब हवाएं चलती थीं, कोई सरगोशी करता,
फरीन की मोहब्बत अब इस कब्रिस्तान की हवा में है। जो भी सच्चा हो उसे महसूस कर सकता है। और साहिल अब भी वहां हर रात बैठा होता है, एक और भटकती रूह की मोहब्बत बन जाने को तैयार। क्योंकि मोहब्बत की हकीकत यही है, ना वो मरती है ना मिटती है, बस इंतजार करती है किसी सच्चे दिल के मिलने का।